बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि सर हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, किस बात का डर लगता है? कि सर दिमाग के अंदर जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स के कारण ऐसा लगता है कि कहीं वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो सच तो नहीं हो जाएंगे। इस बात का बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि हमने ये सुन रखा है कि कोई भी विचार अगर आपके दिमाग में आता है तो वो विचार सच हो जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया तो वो विचार रियल हो जाएगा। तो इसको हमें कैसे करेक्ट करना है, कैसे इस चीज से हम मुक्ति पाएंगे, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नकारात्मक थॉट आते हैं कि जैसे उनको कैंसर हो जाएगा, उनको एड्स हो जाएगा, उनको डायबिटीज हो जाएगा, या उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसा लगता है बस अब ये सच हो ही जाएगा। हालांकि वो अपनी दिनचर्या के अंदर पूरे जितने भी अपने आप को सही रखने के जितने भी उपाय हैं वो सारे उपाय कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सर ये डर बहुत ज्यादा लगता है, एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर जैसे मान लीजिए कि बैठे हैं तो मैं कहीं बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दूंगा, इस तरह के थॉट आते हैं। घर वालों को लेके कोई सेक्सुअल थॉट आ गया, इस तरह का थॉट आता है कि चाकू से कोई नुकसान कर दूंगा, किसी को कुछ खराब कर दूंगा, कुछ भी। तो सर बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं ये थॉट सच हो गए तो, ये विचार आ रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपके मन में जो विचार आते हैं वही विचार क्या बनते हैं, सत्य बनते हैं। तो इस कारण से बहुत ज्यादा डर लगता है। कई बार मन में यह भी ख्याल आता है कि कहीं पागल तो नहीं हो जाएंगे, तो सर कहीं ये विचार सच तो नहीं हो जाएगा ना। तो एक चीज बहुत अच्छे समझना जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, हमारे सामने जो ताला होता है, इस ताले को खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बहुत सिंपल सी बात है, और हर इंसान को पता है कि इस ताले को खोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? चाबी। यह बात सत्य है कि जो ताला है वो इस चाबी से ही खुलेगा। जो ताला है वो चाबी से ही खुलेगा। लेकिन क्या बिना किसी की हेल्प के ये ताला खुल जाएगा क्या? अगर एक जगह पर ताला भी पड़ा है और एक जगह चाबी भी पड़ी है, तो क्या चाबी अपने आप उस ताले में घुसकर उस ताले को खोल देगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे हमें एक जने की जरूरत पड़ती है जो क्या करता है, इस चाबी को इस ताले में डालकर उस ताले को क्या करता है, खोलता है। तो एक पर्सन की हमें जरूरत पड़ती है। इस पर्सन के बगैर ये जो चाबी है ये इस ताले को कभी नहीं खोल सकती, किसी भी सूरत में नहीं खोल सकती अगर ये खोलने वाला नहीं है। हमारे अंदर भी सेम कहानी है, हमारे दिमाग के अंदर भी सेम कहानी है। ये जो ताला खोलने वाला है ना, ये है हमारा कॉन्शियस। ये जो कॉन्शियस है ये खोलने वाला है, और ये जो चाबी है ये हमारा सब कॉन्शियस है। क्योंकि चाबी मतलब सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस हमारे ब्रेन में कहां पर है? हमारे सबकॉन्शियस के अंदर है। जो हमारे हैबिट पैटर्न्स बने हुए हैं, जो हमारी आदतें बनी हुई है, जितनी भी आदतें, जितने भी हैबिट पैटर्न्स है, वो सारा का सारा हमारा क्या है? हमारा सबकॉन्शियस। मतलब हम उसको, हमारा जो मेमोरी हाउस है, हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो कहां पे है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो हमारा मेमोरी का स्टोर हाउस है। मतलब वो जो स्टोर हाउस है ना, वो सिर्फ क्या है? एक प्रकार की चाबी है। हां ठीक है, हमें हमारे सबकॉन्शियस की, हमारे मेमोरी हाउस की जरूरत पड़ती है। हमारे डे टू डे लाइफ के जो भी हमारे सामने प्रश्न आते हैं, जो भी सिचुएशंस आती है, उन सिचुएशंस में हमें कैसे निर्णय लेना है, उन सिचुएशंस में हमें कैसे काम करना है, वहां पर काम करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता? हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोवाइड करवाता, मतलब सजेस्ट करता है। लेकिन उस सजेशन को उठाने वाला कौन है? हमारा कॉन्शियस। हमारा जो कॉन्शियस है वो कॉन्शियस सदैव हमारे कंट्रोल में होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सबकॉन्शियस का कोई भी थॉट, कोई भी चाबी अपने आप इस ताले को खोल देगी, मतलब अपने आप किसी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। चाहे दिमाग में कितना भी ख्याल आए कि मैं पागल हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल है कि हम पागल हो जाएंगे। दिमाग में कितना भी ख्याल आए कि मैं चाकू से अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगा, बच्चे को नीचे गिरा दूंगा, संभव ही नहीं है। मैं भगवान की मूर्ति के ऊपर कुछ खराब कर दूंगा, कुछ गलत कर दूंगा, मैं करना नहीं चाहता लेकिन कर दूंगा, क्योंकि विचार ऐसा आ रहा है, कहीं ये विचार सत्य ना हो जाए। तो ये सारे के सारे जो विचार है ना, ये सारे हमारा सबकॉन्शियस है, ये चाबी वाला पार्ट है।
और चाबी कभी खुद ताले में नहीं घुस सकती, खुद ताले को कभी खोल नहीं सकती। उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस में गया हुआ थॉट कुछ भी नहीं कर सकता। हमेशा उस चाबी को पकड़ने वाला जो है, उस थॉट को यूटिलाइज करने वाला जो है, वो कौन सा है? हमारा कॉन्शियस। और कॉन्शियस सदैव हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे नियंत्रण में होता है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। हां, दिमाग में सजेशंस आ सकते हैं, सजेशंस एक के बाद एक सजेस्ट कर सकता है वो, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमारा जो मेमोरी वाला जो पार्ट है वो हमें सजेस्ट करता है कि हाँ इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। जैसे हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक लिखते हैं, गूगल आपको बहुत सारे सजेशंस देता है, लेकिन क्या वो सजेशन अपने आप खुल जाता है क्या? आप क्या करते हो? उसको क्लिक करते हो, तब वो ऑप्शन खुलता है। तो क्लिक करने वाला कौन है? हम, हमारी कॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस माइंड। और ये कॉन्शियस माइंड किसी भी सूरत में अनकंट्रोल नहीं होता, ये सदैव नियंत्रण में रहता है। तो ये सिर्फ सजेशंस है जो किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से सही नहीं होने वाले। तो अगर हमें ये डर लगता है, ये जब थॉट आते हैं, तो हम अपने आप को बताएं कि ये सिंपल हमारे थॉट्स हैं, और थॉट्स में इतनी रत्ती भर भी ताकत नहीं है कि वो आपके सामने पड़ा हुआ जो पत्ता है ना उसको भी ला दे। आपके घर के अंदर पंखा पड़ा है और आप एक जगह बैठे हो, आप अपने दिमाग में कितना भी थॉट ले आओ, या आपके दिमाग में कितना भी सजेशन आ जाए कि देखो अब ये पंखा घूमेगा, अब देखो ये पंखा अपने आप घूमेगा, क्या ये संभव है कि पंखा घूम जाएगा? इम्पॉसिबल। किसी भी सूरत में वो पंखा नहीं घूमेगा। हां, हम जब स्विच को ऑन करेंगे, उस पंखे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी और पंखा सही स्थिति में है तो वो पंखा घूमेगा, लेकिन खाली दिमाग में विचार आने से तो वो बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो ये चीज हमें अपने आप को सही तरीके से बार बार एक्सप्लेन करना है, बार बार डिस्प्यूट करना है, बार बार यहां पर ये सीबीटी का प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जितनी भी प्रकार की एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, OCD है, इन सबको खत्म करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।